हेलो हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं, बेसिकली ये एक बैंक है, बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, जिसको आप जानते होंगे। इसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल पहले ये इसमें पहले एक ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इसमें मर्ज हो चुकी है, जो कि पहले एक बैंक हुआ करती थी। तो हम आज बेसिकली इसकी ही एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की कैसी फंडामेंटल हेल्थ कैसी है, इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। देन आई विल शो यू लाइक पीएसयू बैंक्स का क्या ट्रेंड चल रहा है, और उसमें पंजाब नेशनल बैंक की टेक्निकल एनालिसिस से हम क्या हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, क्या मेरी रिसर्च है, क्या मेरी एनालिसिस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एंड आप मेरी एनालिसिस को देखकर अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं, और अपने जो भी आपका एडवाइज़र है उससे एडवाइस लेकर यू कैन टेक ए डिसीजन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक बेसिकली एक नेशनलाइज बैंक है। पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियाज़ फर्स्ट स्वदेशी बैंक भी है। तो ये सब तो है। इसमें मार्केट पोजीशन में ये इंडिया की अमंग टॉप 3 पीएसयू बैंक, टॉप 3 जो पीएसयू बैंक हैं उनमें से एक है पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर अगर बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो इसका 42% जो रेवेन्यू 42% बिजनेस, यस 42% जो रेवेन्यू है इसका वो कॉरपोरेट एंड होलसेल बैंकिंग से आ रहा है। देन ये ब्रेकअप है पूरा 29% इन 9 ओके सॉरी 9 मंथ्स। ये 42% जो रेवेन्यू है वो 9 मंथ में FY 2025 का कॉरपोरेट एंड होलसेल बैंकिंग से आया है, जो कि पहले 35% था। यानी कि इसमें वी कैन सी द ग्रोथ, 7% की ग्रोथ है। यहाँ पर ट्रेजरी में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन रिटेल एंड अदर्स में थोड़ा सा कम हुआ है। बट वी कैन सी कॉरपोरेट और होलसेल बैंकिंग में जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है, जो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं कॉरपोरेट में से रिलेटेड, जो कि लोन्स लेते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, फैक्ट्रीज क्रिएट करने के लिए, या कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन यूनिट डालने के लिए। तो वो इनका जो है बड़ा है। और जो इनका ग्रॉस एनपी है, नेट ग्रॉस एनपी मीन्स ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो हमारा Q3 ऑफ FY 2025 में कम हुआ है। 4% ही रह गया है, जो कि पहले अराउंड 12% या 11.8% था 2022 में। तो इसमें जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में हाँ गिरावट आई है, इसका मतलब जो एसेट क्वालिटी है कंपनी की वो सुधरी है, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। और नेट एनपीएस भी हमारे काफ़ी कम हो गए हैं, ड्रास्टिकली चेंज आया है इसमें। 1% मीन्स 0.5%, 0.5% से भी कम हो गया है एनपीए। एंड अदर जो रेशियो है इसमें CAR, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी अगर हम इसके बात करें तो बैंक रिकवर्ड 30,000, 30,500, 30,500 करोड़ फ्रॉम एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बिटवीन FY 2023 एंड 9 मंथ्स, जो कि दिसंबर 2025 में कंप्लीट हो जाएंगे। FY 2025 के इस बीच के पीरियड में इसने 30,500 करोड़ से ज़्यादा के एनपीएस को रिकवर कर लिया है। तो वो सारा है इसमें मेंशन। देन वी कैन से इसका ब्रेकअप ज्योग्राफिकल वाइज, कि रूरल एरिया से कितना इसका रेवेन्यू है, सेमी अर्बन से, देन अर्बन से, देन मेट्रो से। तो ये तो इसका कुछ जो यहाँ पर मेंशन है वो चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका वैल्यूएशन क्या है। तो इसके लिए हम पीयर्स में जाते हैं, और पीयर्स में जाकर यहाँ पर इसकी जो सेम पीएसयू बैंक्स हैं, सेम सेक्टर की पीएसयू सेक्टर की जो बैंक्स हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं कि ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, या फिर क्या है। तो अभी हम देखें तो मीडियन पीई जो है पीएसयू सेक्टर का वो 8 पॉइंट, इस फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का 8 है, एंड पंजाब नेशनल बैंक का 8.26 है। तो इट इज़ नॉट ये ना तो ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड का तो कोई सवाल ही नहीं है, बहुत अंडर वैल्यूड भी नहीं है, एक रीजनेबल प्राइस पर है अभी। ओके, और यहाँ पर अगर हम इसका ROC और ROE देखें, ROE यहाँ पर 15% एक्सीलेंट है, और
बुक वैल्यू यहाँ पर 120% 124 है, और जो अभी करंट प्राइस है वो है 122 रुपये का। तो ये जो अभी हमें बैंक है वो बुक वैल्यू से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ 11.5% की सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ 18% के अराउंड है। तो ये एक्सीलेंट है। अभी हम यहाँ पर अगर क्वार्टरली प्रॉफिट्स में देखें तो सितंबर 25 का जो रिजल्ट आया है वो 5,121 करोड़, और जो इससे पहले था लगभग 4,700 करोड़, 740 करोड़। तो इसमें भी बहुत बड़ा जंप आया है। इसमें सेल्स ग्रोथ भी हम देख सकते हैं अराउंड अराउंड 8 to 9% की ग्रोथ है यहाँ पर। तो वो तो यहाँ पर भी मेंशन है, वी कैन सी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स पिछले 10 सालों से ये कंपनी 10% के रेट पर ग्रो कर रही है, और 5 सालों में 18, 3 सालों में 18, और TTM मतलब जो ट्रेलिंग 12 मंथ का है उसमें 12%। एक्सीलेंट, एकदम एक्सीलेंट इसकी सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ हम देख सकते हैं एक्सीलेंट है। स्टॉक प्राइस CAGR भी एक्सीलेंट है। जो स्टॉक प्राइस में एप्रिसिएशन हुआ है जिससे इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया है वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं मोर देन 12% है, जो कि 12% हमारा निफ्टी का एनुअलाइज रिटर्न रहता है, ईयरली रिटर्न रहता है ऑन एन एवरेज, और ये निफ्टी से को आउट परफॉर्म कर रही है कंपनी। और यहाँ पर अगर हम देखें बैलेंस शीट में जाकर, इसके रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, डिपॉजिट्स यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, बोरोइंग यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ रही है, लेकिन बोरोइंग को हम लाइक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं उसमें डेट टू इक्विटी रेशियो और बोरोइंग से रिलेटेड को हम नहीं देख ज़्यादा, मतलब उसको ज़्यादा कंसर्निंग तरीके से नहीं देखा जाता है, क्योंकि इन कंपनीज का काम ही है कि वो लोग पैसा बोरो करते हैं। चाहे फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी होगी तो वो किसी बैंक से लेगी, या किसी लाइक कोई बॉन्ड इशू करेगी, तो उससे वो पैसा बोरो करेंगे और उस पैसे को फिर लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है उससे वो अपना इंटरेस्ट पे करते हैं, और उसके बीच में जो मार्जिन बचता है उससे वो उनका लाइक इनकम होती है, प्रॉफिट उससे जनरेट करते हैं। तो ऐसा इनका बिजनेस मॉडल रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपनी की हेल्थ देखें तो रिजर्व्स 1,40,000 1,39,948 करोड़ के तो जस्ट रिजर्व्स हैं, और कंपनी का मार्केट कैप खुद ही 1,40,000 करोड़ का है। तो मीन्स अगर ये कंपनी अगर कोई 1,40,000 करोड़ में 40,000 करोड़ में ख़रीदता है तो उसको 1,39,948 करोड़ के तो रिजर्व्स ही मिल जाएंगे, जो उसका लिक्विड पैसा पड़ा हुआ है। तो वी कैन से लाइक कितना हेल्दी, कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। और ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो 17,000 करोड़, सॉरी ये 18,500 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल 2024 से 100% ग्रोथ है। यहाँ पर तो लाइक 3 टाइम्स अराउंड हो गया है। और यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टर्स का डेटा देखें तो प्रमोटर्स में तो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी होल्डिंग्स बनी हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये फिर ओके हाँ सेम ही है। तो देन FIIs ने भी कंटिन्यूसली सितंबर 25 में भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। कंटिन्यूसली FIIs में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। DIIs भी कंटिन्यूसली इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। जस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें कम हो रहा है। सितंबर क्वार्टर में भी हम देख सकते हैं कि पब्लिक से माल लिया गया है, कम पब्लिक से शेयर लिए गए हैं, उसको लाइक फियर क्रिएट करके, एंड FIIs DIIs ने अपने स्टेक को इसमें बढ़ाया है। तो ये तो इसकी फंडामेंटल एनालिसिस हो गई। अभी हम देख लेते हैं इसकी लाइक टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं। सो हम PM सो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, बिकॉज आई ऑलरेडी लाइक इन्वेस्टेड, मैं पहले से इन्वेस्टेड हूँ इस बैंक में। तो मैंने तो अभी ये भी कुछ इस लेवल पर यहाँ पर बाइंग की होगी।
आई डोंट नो, अभी मुझे याद नहीं है अपना प्राइस। बट अभी यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जब निफ्टी में गिरावट आई थी तो उसके साथ ही यहाँ पर पहले इसने एक बहुत अच्छी रैली दी, जो कि 2023 में जब निफ्टी चला था, तो जैसा मैंने आपको दिखाया था कि उसमें जो इसकी जो ग्रोथ है शेयर प्राइस की, स्टॉक प्राइस ग्रोथ जो है वो पिछले 3 साल में 29%, पिछले लास्ट ईयर में 20%। तो वही जब निफ्टी ने जो रैली दी थी लास्ट करेक्शन से पहले, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी रैली इसने दी है। जस्ट हायर हाइज एंड हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज। और उसके बाद जब निफ्टी में गिरावट आई, ओवरऑल मार्केट्स जब निफ्टी में गिरावट आती है, जब सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में गिरावट आती है, तो सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है। तो उसकी वजह से इसमें भी गिरावट आई है, गिरावट आई थी। यहाँ पर इसका रिवर्सल हुआ, ये रिवर्सल लेवल मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है। यहाँ पर इसने एक बार टेस्ट किया, देन फिर से इसने टेस्ट किया, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया, और फेल होके फिर से इसने नीचे आ गया। ये इसने हायर लोअर लोज एंड हायर लोज एंड हायर लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाए स्ट्रक्चर, जो कि डाउन ट्रेंड को दिखाता है। फिर उसके बाद इसने दोबारा से अटैम्प्ट किया, और फिर 50 DMA को EMA को टेस्ट करने के बाद इसने एक कंटिन्यूस रैली दी, जो कि हमारी रैली थी यहाँ से अगर हम इसको मेज़र करें तो अराउंड 12% की। और यहाँ पर फिर इसने एक ब्रेकडाउन दिया था, जो कि आई थिंक कुछ न्यूज़ आई थी इससे रिलेटेड, जो कि कुछ फ्रॉड वगैरह की, लेकिन वो न्यूज़ में उसमें जितना मनी इन्वॉल्व है, वो इसके रिजर्व्स, इसके फंडामेंटल और इस पे जो डिपॉजिट्स हैं उसके सामने कुछ भी नहीं है, जस्ट पीनट्स। वो जस्ट एक फियर क्रिएट करने का था कि यहाँ से रिटेलर्स के हाथ से शेयर्स को लिया है, और रिटेलर्स ने यहाँ पर वैसा ही करा, अपने शेयर बेचे। यहाँ से हम देख सकते हैं पिछले लास्ट 2 दिन में कितनी अच्छी बाइंग आई है। 100 EMA से इसने सपोर्ट लिया, और पिछले 2 दिन में इसने केवल 2 दिन में ही लगभग 4.5% का रिटर्न दे दिया है। तो यहाँ से ये एक अच्छी रैली दे सकता है, ये एक अच्छा स्टॉक मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये मेरी एनालिसिस है इस पर, और मेरा अभी के लिए इसका जो टारगेट है वो ऑल टाइम हाई का ही है, यानी कि इसका टारगेट मेरा 140 के अराउंड रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। और मैं इसको और एवरेज करने के लिए देखूँगा 140 के अकॉर्डिंग। 140 जो इसका ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के अराउंड है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है इस स्टॉक के लिए। तो देखते हैं। एंड एक चीज़ आई कैन शो यू, निफ्टी PSU अगर हम देखें, ओवरऑल PSU बैंक्स में जो सेंटीमेंट बना हुआ है वो अगर हम देखें तो इसने भी अभी जस्ट यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई बनाया था। देन जब निफ्टी में पूरा मार्केट ही नेगेटिव सेंटीमेंट था और निफ्टी में गिरावट आई, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें भी गिरावट आई, देन रिकवरी आई, और यहाँ पर इसने जाकर अभी कुछ दिन पहले ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद जैसा कि PNB का थोड़ा सा पैटर्न था कि यहाँ पर इसने एक अच्छी रैली दी, देन उसके बाद 20 EMA को टेस्ट किया, वहाँ से फेल हो गया, और 50 EMA को टेस्ट करने आया। देन यहाँ पर एक छोटा सा बेस बनाकर यहाँ पर इसने चलना शुरू किया है, और यहाँ से अगर चलना शुरू करता है इस लेवल का, अगर ये हम देखें एक छोटा सा जो कंसोलिडेशन एरिया है, अगर ये इसका ब्रेकआउट कल दे देता है, ब्रेकआउट तो आई थिंक दे दिया है, जस्ट इसका कंफर्मेशन दे देता है कल, तो ये पूरा निफ्टी PSU बैंक जो कि ये पूरा इंडेक्स है, इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और जब ये इंडेक्स तभी चलेगा जब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जब इसमें जो पार्टिसिपेशन करने वाली कंपनीज है वो चलेंगी, जिसमें एक बहुत बड़ा वेटेज है PNB का। सो ये मेरी एनालिसिस है। तो हम देख सकते, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। और जब भी ये निफ्टी PSU चलता है तो इस तरीके से चलता है, जैसे यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, यू कैन सी यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद ये नीचे एक बार इसने रिट्रेस तो किया, लेकिन उसके बाद जब चला तो जस्ट हायर हाइज एंड हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज, एंड पूरा ऑल टाइम हाई तक। सो इस तरह की ये रैली देता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो आप इसको देख सकते हैं। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।